सभी गुरु भाई बहन को मेरा नमस्कार। मैं आज शिव जी का चर्चा सुना रही हूँ। संभवे गुरुवे नमः गुरुनाम गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः गुरुनाम गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः गुरुनाम गुरुवे नमः। प्रथम प्रणाम मैं देवादिदेव महादेव के चरणों में करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में करती हूँ, गणेश भगवान कार्तिक महाराज के चरणों में करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार और स्वीकार। एक गांव में 4 भाई रहते थे और चारों की पत्नी थी। वो सब बहुत गरीब थे, माने बहुत ही गरीब। और उस समय उस सबका एक झोपड़ी था, उसी में उस सब चारों गुजारा करते थे। एक कट्ठा ज़मीन था उस सबका, और एक ही कट्ठा ज़मीन में वो सब फूल पत्ती सभी चीज़ का करते थे और उसी को बेच के रात में फिर अपना खर्चा पानी करते थे। दिन भर कुछ नहीं माने खाते पीते थे, और रात को वही जब आते थे चारों भाई तभी सब सामान लेके आते थे और वो सब बने अपने खाना पीना का व्यवस्था करती थी। एक दिन शिव जी और पार्वती जी बोले अपना स्वर्ग में कि शंकर जी आप चलिए ना घूमने, से हम लोग धरती लोक जाते हैं घूमने के लिए। शंकर जी कहते हैं कि हम लोग देवलोक हैं, माने देवता हैं, हम लोग मन धरती लोक कैसे जाएंगे, इसलिए हम लोग माने नहीं जाएंगे धरती लोक। तब पार्वती जी हंट लगा देती है कि माने कहते हैं कि नहीं, हमको घूमना ही है, धरती लोक हम जेबे करेंगे से कह के। तब वही शंकर जी और पार्वती जी आते हैं धरती लोक में घूमने। तो पार्वती जी हैं से कहते हैं बहुत अच्छा फूल लगा हुआ है, एक फूल तो हम तोड़ेंगे से कह के। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती जी क्या कर रहे हैं आप, ये फूल मत तोड़िएगा, ये 4 गो भाई का इतना ही सा ज़मीन में वो सब अपना गुजर बसर करता है, आप उसे मत तोड़िएगा। फिर भी शंकर जी आगे आगे जाते हैं, पार्वती जी पीछे पीछे रहती हैं। उनको ये नहीं होता है, बोलते हैं कि नहीं एक फूल तो तोड़बे करेंगे। बस एक फूल वहाँ से तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद में शंकर तो जान जाते हैं, वो तो अगमजानी है। तो कहते हैं ना कि पार्वती जी आप क्या किए, तो कह रहे प्रभु आप तो कुछ नहीं किए हैं से कह के। तो कहते हैं महादेव कि आप फूल तोड़ लिए हैं ना, इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा आपको। कह रहे एक फूल का कर्ज चुकाना पड़ेगा प्रभु। तो हाँ पार्वती जी, ये सबका यही गुजर है, इसलिए आपको इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। तब कहते हैं कैसे प्रभु, तो हम तो मैंने आपको मनुष्य का रूप धारण करके उनका घर जाना पड़ेगा और कर्ज चुकाना पड़ेगा, और हम जा रहे हैं स्वर्ग लोक। बस वो पार्वती जी हैं से उधर आने लगते हैं उन सबका घर तरफ। चारों रहती है लेडीज, सब बैठी रहती है, बहू सब अपना कुछ काम धाम तो रहता है ही नहीं, लेकिन वो सब बैठी रहती है अपना। तब पार्वती जी जब जाने लगते हैं उनका घर तरफ तो कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, से इधर रास्ता नहीं है से कह कि तो हम लोग का घर है। तो कह रहे नहीं बेटी हम यहीं आ रहे हैं सो कह के। तो कह रहे आप कौन हैं, आपको तो पहचानते नहीं हैं। तो कहती है कि मैंने तुम लोग पहचानेगी कैसे, जब तुम्हारा पति का मैंने जन्म हुआ था उस समय मेरा गवना हो गया था, हम तुम लोग का फुआ हैं से कह के। तो कह रहे फुआ हैं, मेरे पति तो कभी बताया नहीं है कि आप भी फुआ हैं सो कह के। तो कह रहे वो क्या जानेगा, जो वो तो छोटा छोटा था उस सब वही समय में हमको गवना हो गया और हम चल गए फिर आए नहीं हैं। तब कहते अच्छा ठीक है फुआ है तो रहिए से कह के। रात को जब चारों भाई लौट के आते हैं अपना फूल उल को बेच के और सब खर्चा पानी लेके अपना, तब वही है कि लेडीज सब रहती है दिन भर का भूखे प्यासी रहती है। कोई चावल चुनती है तो चावल ही खाती है, कोई सब्जी काटती है तो सब्जी खाती है। तो उस रोज मैंने सब बोलने लगी कि मैंने इसको खाना उना नहीं है अभी से, मेरा घर में फुआ आए हैं से जूठा उठा बनाना नहीं है। सबको पानी देती है, चारों भाइयों को सब पैर हाथ धो के बैठते हैं। तो कहने लगती है कि प्रभु आप तो नहीं, आप तो बताए नहीं कि हम लोग का फुआ भी हैं, से फुआ आए हैं मेरे घर में से कह के। तो कह फुआ आए हैं, हम लोग तो जानते नहीं हैं कि फुआ भी मेरी है। कह रहा अच्छा ठीक है आई है तो रहने दो से कह के। तो खाना उना बढ़िया से बनाई उनाई वो सब चारों भाई के लिए निकाली, अपना फुआ के लिए निकाले, और जो बचा से चारों लेडीज सब अपना बांट के खाई।
रोज़ पार्वती जी ऐसा देखने लगे कि ये सब तो दिन भर खाती नहीं है और रात को भी खाती है, तो ये सब का पेट भर खाना नहीं रहता है, कुछ करना चाहिए। तब पार्वती जी बोले कि बहू से तुम लोग बने सब काम करके यार छोड़ दो वहाँ पर, हम खाना बना देंगे आज से कह के। तो बोला कि ठीक है, लो आप हुआ ही खाना बनाएंगे से कह के, अब हम लोग क्या करेंगे। तो बोला ठीक है, अगर बना रहे हैं तो बनाने दो। सब गोतनी सबको बोलने लगी बड़ी वाली कि बनाने तो बना रहे हैं तो से कह के। तो रोज़ सामान वहाँ रख देती है और पार्वती जी बनाते हैं, अपना चारों बेटा के लिए निकालते हैं, अपने लिए निकालते हैं, जो बचता है कहते हैं जाओ तुम लोग अपना खाओ से कहते। तब वो सब कहती है कि अरे हम लोग यही खाना बनाते हैं तो हम लोग का कम कम रहता है खाना, और फुआ बना रहे हैं तो सब कोई पेट भर खा रहे हैं और खाना भी बच जा रहा है, से जाने दो फुआ को ही बनाने दो से कहा के, फुए रोज़ दिन बनाएंगे। रोज़ दिन वो सब का है काम कि मैंने रोज़ उनका हस्बैंड आते हैं और सामान लाते हैं, रोज़ वो सब खाना अपना पार्वती जी को दे देते हैं बनाने के लिए। 8 दिन हो गया, तब कहती हम खाना बनाने और खिलाने तो नहीं आए हैं ना, इस सब का कर्ज अदा करने आए हैं, इसलिए कुछ करना चाहिए हमको। तब बोलते हैं चारों बेटा को बैठा के, बाबू से तुम लोग का घर दूरा एकदम टूट गया है, बाबू से घर उर बनाओ, अच्छा तुम लोग बनाओ घर से कह के। तो करे फुआ हम लोग तो दिन भर फूल बेचते हैं और कमाते हैं, उसका खर्चा हम लोग को पेट भरने चलता है, और हम घर कहाँ से बनाएंगे फुआ से कह के। तो कह रहे हम इसका उपाय बताते हैं ना बेटा से कह के। तो कागज़ थोड़ा थोड़ा लिख के और सबको हाथ में धरा देती है। तो कहती है कि जाओ ना से ईंटा वाला को दे देना, ये सीमेंट वाला को दे देना, ये मिस्त्री को दे देना, ऐसे करके और चारों को बोलती है जाओ सबको दे देना से कह के। तो कह रहे फुआ आप तो पागल समझते हैं हम लोग को, का से कागज़ लेके जाएंगे तो सबको देंगे कागज़, तो मैंने वो सब क्या सोचेगा, हम लोग को देगा सामान। तो कहे तुम जा तो लेके। तो सब उसका हाथ में मैंने चारों भाई जाते हैं और सब एक एक थमा देते हैं, वो सब का हाथ में जाते ही गड्डी बन जाता है, गड्डी बन जाता है, सब सामान एकदम तुरंत तुरंत गिर गया, सब सामान घर बनने लगा, तैयार हो गया, घर तैयार हो गया। 8 दिन जब हो गया तब कहते हैं कि बेटा आप तो गृह प्रवेश करना ना, नया से घर बनाया है तो इसका गृह प्रवेश तो होना चाहिए ना बेटा से कह के। तो बोला कि ये फुआ आप तो घर तो बना लिया, अब तो हाथ खाली हो गया, कैसे होगा। तो कह रहे उसका भी उपाय हम बताते हैं। फिर वैसे ही कागज़ लिख के और दिए उनका फुआ, और बोले कि जाओ एक मिस्त्री को दे देना, एक होटल अथी दुकान अथी मिस्त्री को दे देना, और होटल वाला को दे देना, बनिया को दे देना, दुकान में सब मने सामान तुम्हारा गिर जाएगा, फल वाला को दे देना, पंडित को दे देना, ऐसे कह के बोलने लगे। सब सामान पूरा टोटल आ गया, वहाँ पूजा पाठ भी हो गया। तब पार्वती जी उनका फुआ कहने लगे कि बेटा अब हम तो घर जाएंगे से कह के। तो कह रहे नहीं फुआ आप अगर चले जाइएगा तो फिर हम लोग को ऐसे ही होगा, आप हम लोग का घर से मत जाइए। तो कह रहे नहीं तुम्हारा फूफा आएंगे तो हम चल जाएंगे से कह के। तब कुछ दिन होता है तो शंकर जी मैंने अपना बूढ़ा का रूप धारण करके और आते हैं। फिर वैसे ही चारों गोतनी बैठी रहती है तो बोलती है कि अरे आप लोग कौन, एगो बूढ़ा आ रहे हैं। तो कह रहे कहाँ जा रहे हैं बूढ़ा बाबा आप से कह के, यहाँ रास्ता नहीं है, अब हम लोग का घर है। तो कह रहे नहीं बेटा हम यहीं आ रहे हैं सो कह के। तब पार्वती जी उनका फुआ कहते हैं कि बने बहू से तुम्हारा फूफा है से कह के, से हमको लेने आए हैं, से आने दो उनको। तब बैठाते हैं आइए फूफा कह के, और बैठा के नाश्ता पानी करवाते हैं सब कुछ। तब पार्वती जी कहते हैं कि बेटा अब मेरा अधी हो गया, अब हम जा रहे हैं ऐसे कह के। तब वो सब तो कहने लगी कि मैंने नहीं जाइए कह के, लेकिन बोले कि अब कुछ नहीं होगा, तुम लोगों को कभी तकलीफ नहीं होगा, सब कुछ मैंने बढ़िया रहेगा से कह के। तो फिर विदाई उदाई करके अच्छा से वो सब चारों गोतनी चारों बेटा सब भेजते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। अगर मेरा वीडियो चर्चा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, मेरे सारे गुरु भाई बहन को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।